अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ARY डिजिटल का ड्रामा सीरीज़ बिस्मिल जो कि अक्कासी करता है हमारे माशरे के कुछ मनफी रवैयों की, कि एक तरफ तो किस तरह से एक लड़की मासूमा जो है वो दौलतमंद बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी रिश्ते की कुर्बानी दे सकती है और किसी का भी घर बर्बाद कर सकती है। और दूसरी तरफ टीटी जो कि एक इंतहाई अमीर तरीन बिजनेसमैन और एक इंतहाई खूबसूरत फैमिली का मालिक, जिसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत खुशहाल गुजर रही थी। उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस तरह से उसने खूबसूरत लड़की के पीछे लगकर अपना घर बर्बाद कर लिया। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह ये ड्रामा जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है और मासूमा का जो सच है वो सबके सामने आ चुका है और टीटी की असलियत भी रेहाम पर खुल चुकी है। टीटी तो इंतहाई शर्मिंदा है रेहाम के सामने और वो उससे नज़रें नहीं मिला रहा। नज़र भी कैसे मिलाए, तो अपने जवान बेटे जिसकी अपनी शादी की उम्र है। जनाब, इसको कहते हैं अपनी बनी बनाई इज्जत को अपने हाथों से गवा देना। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा स्टेटस, दुनिया की हर नेमत आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपनी इज्जत को अपने हाथों से रौंद डालें। टीटी की मिसाल जो है वो बिल्कुल इस पर पूरा उतरती है। मूसा जो है वो बहुत जज्बाती लड़का है और वो अपने दोस्त के बाप की दूसरी शादी होने पर इतना ज़्यादा उसने असर लिया था। अब देखिए कि वो क्या करता है। उसको गुस्सा तो बहुत है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। अपनी माँ के आंसू देखता है तो उसका पारा आसमान से बातें करने लगता है। अपने बाप की झुकी हुई नज़रें देखता है तो वो उसको समझ नहीं आता कि मेरे घर के साथ हो क्या गया है। उतने गुस्से में वो एक फ़ैसला करता है, अपने ड्रॉ से रिवॉल्वर निकालता है और पहुंच जाता है मासूमा के घर और वहां जाके उसके माथे पे गन गन रख कर कहता है कि तुम वही औरत हो ना कि जिसने पैसे और स्टेटस के लिए एक दूसरी घर को बर्बाद करके रख दिया। और सबको बताता है मासूमा की असलियत, कि किस तरह से इसने दौलत की खातिर अपने बाप को भी मौत के घाट उतार दिया और किस तरह से इसने मेरे अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी की। और देखिए, मैं उसी आदमी का जवान बेटा हूँ और इसने सिर्फ दौलत से मेरे बाप को फंसा लिया। सब लोग जो हैं वो इसकी बातें सुनकर अपने कानों को हाथ लगाते हैं और मासूमा का साबका मंगेतर भी ये सुनकर बहुत परेशान होता है और उसकी तो नज़रें ही जैसे झुक जाती हैं। वो तो उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मासूमा इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। उसके माथे पे गन रखकर मुझे तो एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये गन की सारी गोलियां मासूमा के दिमाग में उतार दे, लेकिन मूसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ब्त का मुजाहरा करता है और अपने बाप के आगे जाकर कहता है कि मैंने मासूमा के सर पे गन रखी थी, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं। मैं क्यों उसके गंदे खून से अपने हाथ रंगूं। मैं तो सिर्फ आपको ये कहने आया हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में वापस वही इज़्ज़त पा लें, तो आपको मासूमा को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, आपको मासूमा को तलाक देनी होगी। अब टीटी के सामने ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि एक तरफ उसका जवान बेटा और उसकी बीवी और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी तो रातों की नींद हराम हो गई है। और दूसरी तरफ मासूमा जो है वो बार बार टीटी को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि आप मेरे बाप की मौत पर भी यहाँ नहीं आए। आपका बेटा जो है वो मुझे सबके सामने बेइज्जत करके गया है। आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया है? अगर आपने मुझे मेरे साथ ऐसे ही करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? और टीटी जो है वो लाजवाब हो जाता है, उसको समझ नहीं आता और रात के अंधेरे में वो उठ के बेकाबू होके चला जाता है मासूमा से मिलने। ये सारा कुछ देख लेता है मूसा अपनी खिड़की से और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मासूमा भी अपने आप से एक वादा करती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरे बाप को मौत के घाट उतारा है तो तुम्हारे घर से भी कोई जनाजा ज़रूर उठेगा। आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। इस वक्त मासूमा जो है वो बदले की आग में जल रही है, क्योंकि उस वक्त इस पे दोहरा वार हुआ है। पहला तो रेहाम ने जब उसके बाप के सामने उसकी और उसके बाप की बेइज्जती की थी तो उसका बाप जान से ही हाथ धो बैठा, और दूसरा मूसा ने सबके सामने आकर उसके माथे पर बंदूक रख के जब लोगों के सामने उसकी असलियत खोली तो उसकी रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। मासूमा तो अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही और बार बार टीटी को भी फ़ोन कर रही है, लेकिन टीटी भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। और वो टीटी को अब कहती है कि आप प्लीज़
میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ اس پر بھی نہیں آئے۔ تو ٹیٹی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب کیا کرے، وہ ریحام اور موسیٰ کے ساتھ رہے یا پھر وہ اپنی محبت کی آنسو پہنچنے کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ تو جناب یہی ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور قرآن کی تعلیمات کی سے روگردانی کرتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی عورت پہ کوئی نظر غلطی سے پڑ جائے تو دوسری نظر اس پہ مت ڈالو اور اپنی نگاہیں جھکا رکھو اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت خود کرو۔ تو ناظرین، ہمارے ہاں جو کہ آفیسز اور کمپنیز میں جو جس قسم کے حالات ہیں اس میں اگر یہ سب کچھ تو ہونا ایک عام سی بات ہے، اور دوسری طرف عورتیں اور لڑکیاں بھی اس قسم کی ڈریسنگ کرتی ہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کپڑے انہوں نے نہیں پہنے ہوئے۔ اتنے ٹائٹ کپڑے اور باریک کپڑے اور جس طرح سے فیشن کو فالو کیا جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کے واقعات تو ہوں گے اور پھر گھر برباد تو ہوں گے، کیونکہ آدمی کے ساتھ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے اور آپ کی نظر بہکنے میں آپ کو بالکل بھی وقت نہیں لگتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کے پیچھے ایک لاجک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آیت جو ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں اتاری۔ اگر سب لوگ اس چیز کو فالو کرنا شروع ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ہی سنور جائے۔ اب جس طرح سے ٹیٹی کا گھر برباد ہوا ہے، اس کا جوان بیٹا جو ہے وہ جیسے کہ آگے ہمیں آنے والی ایک ساتھ میں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو گولی مار لے گا، تو کیا بچے گا ٹیٹی کے پاس؟ عمر بھر کا پچھتاوا۔ اگر ٹیٹی اس وقت اپنے آپ کو روک لیتا اور اس کے ساتھ شادی نہ کرتا اور اس کو صرف ایک امپلائی کے طور پر ہی لیتا آفس میں، تو یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، گناہ کرتے ہوئے انسان کہاں سوچتا ہے، شیطان اس کا دماغ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معصومہ جو ہے وہ اپنی کون سی چال چلے گی کہ جس کے ذریعے وہ موسیٰ کو یا ریحام کو اپنے بدلے کا نشانہ بنائے گی، اور کس طرح سے ٹیٹی کو واپس اپنی زندگی میں لے کر آئے گی۔ اور ٹیٹی جو ہے وہ کیا ریحام اور موسیٰ کو چھوڑ دے گا اور معصومہ کے پاس چلا جائے گا، یا پھر اپنے گھر کو بچانے کے لیے وہ معصومہ کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دے گا؟ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔